नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल वर्ड ऑफ फिजिक्स में। और बच्चों, मैं गौरव मिश्रा यहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड फिजिक्स के लिए प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, जिसमें मैं एमसीक्यू क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। अब हम लोग यहाँ पर न्यूक्लियाई चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, न्यूक्लियाई के हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड भी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि The ratio of nuclear density of two nuclei of mass number 27 and 64 will be, और ये हमको ऑप्शन गिवन है 3,4, सेकेंड ऑप्शन 1,1, थर्ड ऑप्शन √3, √4 और फोर्थ ऑप्शन 3 की पावर 1/3 is to 4 to the power 1/3। ओके, तो बच्चों हमसे क्या कह रहे हैं इसमें कि दो न्यूक्लियाई हैं जिनके मास नंबर A1 दिया है 27 और A2 कितना दिया है 64। हमसे कह रहे हैं दोनों न्यूक्लियर की जो न्यूक्लियर डेंसिटी है उसका रेशियो क्या होगा। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको न्यूक्लियर डेंसिटी का फार्मूला मालूम होना चाहिए। क्या फार्मूला होता है? ये होता है बेटा 3m/4πr0 जहां पर जो स्मॉल m है ये होता है एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियन। ये क्या होता है? एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियन। जो न्यूक्लियन होते हैं, मतलब आपको होता है ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो उनका जो एवरेज, एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का जो एवरेज मास है वो ये होता है। ठीक है, अच्छा। और जो R0 है ये एम्पिरिकल कांस्टेंट होता है। क्या होता है? एम्पिरिकल कांस्टेंट होता है। और R0 की जो वैल्यू होती है ये क्या होती है? 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, और जो स्मॉल m की वैल्यू होती है वो क्या होती है? वो होती है बच्चों 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। तो अगर मैं सारी वैल्यू यहां पुट करूंगा तो अपने को न्यूक्लियर डेंसिटी की वैल्यू मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। 3 × m 1.67 10⁻27 अपान 4, पाई की वैल्यू 3.14, R0 की वैल्यू कितनी है? 1.2 10⁻⁻15 का क्यूब। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्स वैल्यू मिल जाती है अपने को, अप्रॉक्स 2 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अच्छा, तो बच्चों ये वैल्यू सेम होती है हर न्यूक्लियाई के लिए, चाहे 27 मास नंबर हो या 64 हो। इसका मतलब इन दोनों की न्यूक्लियाई डेंसिटी यही होगी, तो इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो हमेशा क्या आएगा बताओ? जब यही डेंसिटी होगी तो ρ1 भी यही होगा 2 × 10⁻17 और ρ2 भी यही होगा 2 × 10⁻17। तो कट जाएंगे दोनों, तो क्या बचेगा? 1। सो द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी विल बी 1। तो न्यूक्लियर डेंसिटी का जो रेशियो होगा वो 1 होगा हमेशा, चाहे इन दोनों न्यूक्लियस का हो या कुछ और मास नंबर दे दें तो उनका भी न्यूक्लियर डेंसिटी हमेशा यही होगा। तो दो कोई भी न्यूक्लियाई दे दिए जाए तो उनकी जो न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो है वो हमेशा 1 आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, न्यूक्लियाई के एमसीक्यू का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ 64x न्यूक्लियस इज 4.8 फर्मी, then the nuclear radius of 125y nucleus is। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि दो न्यूक्लियाई हैं, एक x है कोई न्यूक्लियाई जिसका एटॉमिक मास हमको दिया है, ठीक है 64, और एक कोई न्यूक्लियाई y है जिसका एटॉमिक मास दिया है 125। हमसे कह रहे हैं कि जो x वाला न्यूक्लियाई है इसका जो रेडियस है वो 4.8 फर्मी है, तो y वाले न्यूक्लियाई का रेडियस क्या होगा? ठीक है, तो आपको यहां पे एक फार्मूला बच्चों पता होना चाहिए कि जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई होता है ये बराबर होता है R0 a⁻⁰, जहां पर R0 एम्पिरिकल कांस्टेंट होता है
और आई नॉट की वैल्यू फिक्स होती है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर, ये फिक्स वैल्यू होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेडियस है भाई ये तो कांस्टेंट हो गया, तो सीधे सीधे डिपेंड करेगा a की पावर 1/3 पे। सो rx अपान ry कितना हो जाएगा, ax की पावर 1/3 अपान ay की पावर 1/3, या इसको मैं सीधे ऐसे लिख सकता हूं ax अपान ay की पावर पूरे की पावर 1/3, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। अच्छा, rx क्या है, रेडियस ऑफ x, ry क्या है, रेडियस ऑफ y, ax क्या है, मास नंबर है, एटॉमिक मास ऑफ a मतलब x, और ay क्या है, एटॉमिक मास ऑफ y। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए भाई। rx आपको कितना दिया है 4.8, ry पता नहीं, यही निकालना है। ax कितना दिया भाई 64, ay कितना दिया 125 और पूरे की पावर 1/3। अच्छा, अब बच्चों इसको जरा हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इधर तो ऐसे रहेगा, ये रहेगा 4.8 अपान ry इज इक्वल टू 64 को हम लिख सकते थे 4 की पावर 3, और 125 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, तो इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3, अब पूरे की पावर क्या है 1/3। देखो 4.8 इज इक्वल टू a अपान ry इज इक्वल टू, इसकी पावर 1/3 करोगे 4 पावर 3 है, पावर 1/3 होगा, 3 3 कैंसिल होगा, यानी क्या बचेगा 4, और नीचे से 5 में सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा 5। सो ry इज इक्वल टू 5 इंटू 4.8 अपान 4, या ry इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा, इससे इसको कैंसिल करोगे 1.2 टाइम्स आएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा, तो 6 फर्मी मीटर है ना। फर्मी का मतलब 10 की पावर -15 होता है, ठीक है, मीटर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ry की वैल्यू क्या होगी 6 फर्मी, तो यहाँ पे ry इक्वल टू 6 फर्मी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, न्यूक्लियाई का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ए न्यूक्लियस एट रेस्ट स्प्लिट्स इनटू 2 न्यूक्लियाई व्हिच मूव विद स्पीड्स v and 27v. The ratio of the radii of 2 nuclei will be respectively, और ये 4 हमको ऑप्शन गिवन है। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं एक न्यूक्लियाई है जो कि रेस्ट में है, मुझे नहीं पता, मैं मान लेता हूं ये m कोई न्यूक्लियाई था, ठीक है। कह रहे ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, मान लीजिए एक ये m1 बन गया होगा और एक ये m2 बन गया होगा, मुझे नहीं पता कौन कम है कौन ज्यादा है, कुछ होगा, ठीक है। अब अपने से कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियाई बने हैं इसमें एक की जो वेलोसिटी है वो v है, पहले की वेलोसिटी क्या है v, और दूसरे वाले की वेलोसिटी 27v है। तो बच्चों देखो, पहले ये रेस्ट में था, मतलब इसकी वेलोसिटी 0 थी इनिशियल, तो इसका लीनियर मोमेंटम जो इनिशियल होगा वो भी क्या होगा 0 होगा, ये तो आपको पता है, पक्का है। अच्छा, जब बाद में ये न्यूक्लियाई बन रहे हैं तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम अगर 0 है तो बाद में फाइनल वाला भी 0 होना चाहिए, क्योंकि स्प्लिटिंग में इस तरह की क्या होता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, आपको ये पता होना चाहिए। इसीलिए ये पक्का है कि अगर एक इधर जाएगा तो दूसरा इधर जाएगा, मतलब दोनों की वेलोसिटी अपोजिट होगी, दोनों के लीनियर मोमेंटम अपोजिट होंगे और वो इक्वल हो जाएंगे, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और नेट मोमेंटम 0 आ जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो ये पक्का है कि जब भी 2 न्यूक्लियाई बनेंगे तो एक इधर जाएगा दूसरा इधर जाएगा, मतलब नेट मोमेंटम अभी भी 0 रहेगा, क्योंकि एक का पॉजिटिव होगा जितना उतना ही एक का नेगेटिव होगा, नेट 0 आ जाएगा। बच्चों, हम सपोज कर लेंगे कि मास ऑफ 1 न्यूक्लियन समझते हो, जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, उसका जो एवरेज मास है, ठीक है, वो एवरेज मास जो न्यूक्लियन का है वो स्मॉल m है, समझो स्मॉल m मास एवरेज, ठीक है।
तो अगर पहले मान लो इसका जो मास नंबर रहा होगा वो A रहा होगा, कुछ तो रहा होगा ना, जब न्यूक्लियस है तो उसका कुछ मास नंबर होगा, है ना, जैसे हीलियम का 4 होता है, और यूरेनियम का 235 होता है, इस तरीके से कुछ तो मास नंबर होगा, तो इसका मास नंबर होगा। तो अगर मान ले A था तो इसका मास कितना होगा Am, टोटल मास इसका क्या होगा Am। इसमें कुछ तो मास नंबर गए होंगे, मान लो A1 गए तो A1 इंटू M, क्योंकि एक न्यूक्लियन का मास तो M है, तो A1 न्यूक्लियन चले गए होंगे तो क्या हो गया A1M। ऐसे दूसरे में A2 गए होंगे तो क्या होगा A2M, इसका मास होगा। अपने को रेडियाई का रेशियो पता करना है, और रेडियाई का रेशियो जो होता है एटॉमिक मास से पता कर सकते हैं, इसलिए A1 और A2 के फॉर्म में हमने इसको बनाया है, ध्यान रखना। अच्छा बच्चों, तो अगर हम बात करें, यहां पर लिखेंगे यहां पहले क्या, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अच्छा क्या होगा भैया कंजर्वेशन से, इनिशियल लीनियर मोमेंटम बराबर फाइनल लीनियर मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना है बेटा 0, फाइनल इसका कितना होगा सोचो, तो इसका लीनियर मोमेंटम कितना होगा, इधर होगा, है तो m2 इंटू 27v वो पॉजिटिव, m2 इंटू 27v पॉजिटिव, और इसका इधर होगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इधर की डायरेक्शन निगेटिव, उधर की पॉजिटिव ले लेते हैं, तो ये निगेटिव हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का m1 इंटू वी। क्लियर है। अब भैया आप इसको इधर ले आओ, तो m1v इज इक्वल टू बचेगा m2 इंटू 27v। तो बेटा देखो v से v तो कैंसिल हो रहे हैं। अच्छा m1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो a1 इंटू m मास ऑफ वन न्यूक्लियन, ठीक है, बराबर m2 का मास कितना मैंने माना था, वो निकला था a2 स्मॉल m इंटू 27, m से m कैंसिल हुआ, a1 अपान a2 कितना आएगा बच्चों 27, ठीक है, कितना आएगा 27, ये a1 अपान a2 आया। अच्छा अब अपने को तो रेडियाई पता करनी, तो रेडियाई का रिलेशन क्या होता है बताओ, तो भैया रेडियाई का रिलेशन होता है r बराबर होता है r0 a की पावर 1/3, जहां r0 एम्पिरिकल कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू फिक्स होती है 1.2 इंटू 10⁻15 मीटर। तो r0 की वैल्यू फिक्स है 1.2 10⁻15 मीटर। इसका मतलब जो रेडियस है किसकी, न्यूक्लियस की रेडियस डिपेंड करता है a की पावर 1/3 पे, और हमको इन्हीं दोनों की न्यूक्लियस का रेडियस पता करना है, तो हम करेंगे r1 अपान r2, इसकी रेडियस को r1 मान लेंगे, इसकी रेडियस को r2 मान लेंगे, तो क्या बचेगा a1 अपान a2 की पावर 1/3, देखो पावर 1/3 दोनों में लग जाएगा, वैल्यू रख दो, क्या मिलेगा भाई, तो r1 अपान r2 बराबर a1 अपान a2, a1 अपान a2 की वैल्यू क्या है यहाँ से देखो 27 की पावर क्या होगा 1/3, अब 27 की पावर 1/3 करोगे तो कितना मिलेगा भाई, तो 27 यानी कि आ जाएगा अपने पास देखो r1 अपान r2 बराबर 27 का मतलब लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और पूरे की पावर 1/3, तो r1 अपान r2 विल बी 3, क्यों 3 इंटू 1/3 करोगे ये पावर तो 1 हो जाएगी, तो 3 बचेगा केवल ये, ठीक है। सो द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई विल बी 3:1, क्योंकि अपान में 1 तो लेट ही कर सकते हो, सो द रेशियो ऑफ रेडियाई विल बी 3:1। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों न्यूक्लियाई का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ न्यूक्लियस ऑफ 84x220 ओरिजिनली एट रेस्ट emits an alpha particle with speed v0. The speed of the daughter nucleus will be okay. तो बच्चों कह रहे हैं कि एक एक्स न्यूक्लियस है जो कि रेस्ट में है, ये किस में है बच्चों, ये रेस्ट में, ठीक है, इससे एक अल्फा पार्टिकल निकलता है, ठीक है, जिसकी वेलोसिटी v0 है। अब समझने वाली बात है, जब इससे अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो पहले होगा क्या,
भाई अल्फा पार्टिकल इससे निकल गया है, अल्फा अलग हो गया। अल्फा में कितना एटॉमिक नंबर होता है 2, एटॉमिक वेट कितना होता है 4। अच्छा, तो जब 2 और अल्फा 4 निकल गया तो यानी कि यहाँ बचा कितना होगा इसमें, तो मान लेते हैं कोई जो भाई डॉटर न्यूक्लियाई बना वो कुछ भी हम मान लेते हैं कि वो वाई बन गया, पता नहीं क्या बन गया होगा, जो भी बना वाई बन गया। तो बच्चों वाई का एटॉमिक नंबर कितना बचेगा, तो 84 था, 2 चला गया तो यहाँ कितना बचेगा, ये 82, 84 था 2 चला गया तो क्या बचा 82। ऐसे 220 था, 4 एटॉमिक वेट चला गया तो क्या बचा अपने पास, ये बचेगा 216, ये बचा। यहां से बच्चों आपको इन सबके मास का अंदाजा लग जाता है, मास पता चल जाता है। कैसे, यहां पर लिख देंगे लेट एवरेज मास ऑफ वन न्यूक्लियाई, ठीक है, एज स्मॉल एम, देन तो एक न्यूक्लियन का मास m है तो x वाले का मास कितना होगा 220 m। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितने हैं 220। नंबर ऑफ न्यूक्लियन मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वो चीज होती है न्यूक्लियन, ठीक है, जो न्यूक्लियस में रहते हैं। अच्छा, तो my कितना होगा 216 m। अच्छा, m अल्फा कितना होगा भाई, इसका मास कितना होगा 4m, इसमें कितने न्यूक्लियन है 4। अच्छा, इसमें कितने थे 216, तो ये हो गया। अच्छा बच्चों, अब समझो x वाला तो रेस्ट में था, x वाला क्या था रेस्ट में था। जब ये ब्रेक हुआ, मान लो हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल इधर चला गया होगा v0 वेलोसिटी से, सब बोल रहे हैं, तो कह रहे हैं कि डॉटर न्यूक्लियाई मतलब y वाला इसकी स्पीड क्या होगी, तो भाई y वाले की स्पीड फिर सिंपल सी बात उसकी अपोजिट होगी। क्यों, क्योंकि इनिशियल लीनियर मोमेंटम क्या है 0, पी क्या है इनिशियल लीनियर मोमेंटम, और ये क्या है 0, तो फाइनल वाला भी 0 होना चाहिए। ये तभी संभव है कि एक इधर जाए तो एक इधर जाए, दोनों का मोमेंटम अपोजिट हो जाएगा, तो नेट निकालोगे तो 0 आ जाएगा, वेक्टर सम, है ना। अब इसका मास है m अल्फा, अच्छा इसका मास है my, ये y वाला है, इसकी इधर वाली स्पीड हमको v पता करनी है, ये v ही हमको निकालना है, क्वेश्चन हमारा ये है। अच्छा बच्चों, अब देखिए लिखेंगे फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम जो था पी वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होना चाहिए, तो इनिशियल अगर 0 था तो फाइनल वाला भी 0 होना चाहिए, सिंपल सी बात है। इनिशियल मोमेंटम क्या था 0, फाइनल वाला क्या है सोचो, तो इसका इधर अगर, तो ये अगर पॉजिटिव लेंगे तो ये वाला निगेटिव लेंगे, है ना, दोनों अपोजिट है ना। तो अल्फा का क्या होगा m अल्फा इंटू v0 माइनस my इंटू v, ठीक है। तो इसको इधर ले आओ तो क्या बनेगा, ये बनेगा my इंटू v इज इक्वल टू m अल्फा इंटू v0, ठीक है। सारा वैल्यू पुट कर दो भाई। my कितना था, my हम लोगों ने निकाला था, ये कितना था भाई सोचो, यहाँ से my देखो, ये my दिया है, कितना दिया है 216 m, तो 216 m इंटू v इज इक्वल टू m अल्फा कितना था भाई 4m इंटू v0। भाई ऐसा है तो v की वैल्यू आ जाएगी 4m v0 अपान 216m, m से m काट दो तो v की वैल्यू बचेगी v0 अपान 54, तो v की वैल्यू क्या आएगी v0 अपान 54। तो जो डॉटर न्यूक्लियाई है मतलब y न्यूक्लियाई जो डॉटर वाला बना है बाद में बना है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी v0 अपान 54। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, न्यूक्लियाई का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि
2 isotopes of lithium 3Li6 and 3Li7 are respectively abundances of 7.5% and 92.5%. These isotopes have mass 6.01512 U and 7.01600 U respectively. Find the atomic mass of the lithium. Okay. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि लिथियम के दो आइसोटोप हैं, एक है 3Li7 और एक है 3Li6, और 3Li6 का जो मास है वो है 6.01512 U मतलब AMU एटॉमिक मास यूनिट, और 3Li7 का जो एटॉमिक मास दिया है वो अपने को दिया है 7.01600 U का मतलब एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है। अच्छा, हमसे कह रहे हैं कि अगर 3Li6 का जो परसेंटेज है न्यूक्लियस में वो 7.5 है और जो 3Li7 का परसेंटेज है वो 92.5 है, तो अपने को ये पता करना है कि इसका जो एवरेज एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा। तो यहां पर लिखेंगे एवरेज एटॉमिक मास, ये कितना आएगा। तो भैया देखो ये बराबर आएगा, ये होता है देखो P1, ठीक है, और M1 पहले वाले का मास और उसका परसेंटेज, प्लस P2 दूसरे वाले का परसेंटेज इंटू दूसरे वाले का मास अपान P1 प्लस P2, ऐसा कुछ। ठीक है। अच्छा, तो कितना आएगा भाई, P1 कितना है 7.5, M1 कितना है 6.01512 प्लस P2 कितना है, P2 अपने पास 92.5 और M2 कितना है इसका 7.01600 अपान P1 प्लस P2, P1 कितना है 7.5 प्लस P2 कितना है 92.5। इसको सॉल्व कर लो भाई, तो ये तो 100 हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6.9410 U एटॉमिक मास यूनिट। सो द एवरेज मास, जो एवरेज एटॉमिक मास आएगा लिथियम का वो क्या आएगा 6.9410 U। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।